कोणार्क, ओडिशा की शांत समुद्री धरती, जहां चंद्रभागा की लहरें सदियों से हिंदू सभ्यता की गाथा सुनाती रही हैं, इन दिनों भय, पीड़ा और छल के एक गहरे अंधकार से घिर गई है। नोलिया बस्ती, जो सदियों से मेहनतकश ओडिया मछुआरों का घर रही है, हाल ही में एक ऐसी साजिश की चपेट में आ गई जिसने उनकी आस्था, संस्कृति और आत्मसम्मान को ललकारा। 29, 30 और 31 जुलाई 2025 को 3 आंध्र प्रदेश से आए ईसाई पादरियों द्वारा एक बड़े धर्मांतरण अभियान की योजना बनाई गई थी। सोशल मीडिया पर खुलेआम प्रचार करते हुए उन्होंने इस आयोजन का समय, उद्देश्य और लक्ष्य तय कर दिया था। 6000 से अधिक हिंदू मछुआरे, विशेषकर महिलाएं और मासूम बच्चे। इन भोले भाले लोगों को लालच, भय और झूठे वादों के जाल में फंसाकर उनकी आस्था को छीनने की साजिश रची गई थी। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, स्थानीय मछुआरों ने कलिंग राइट्स फोरम की मदद से आवाज उठाई। उनकी शिकायत 25 जुलाई को कोणार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। पर अफसोस, न्याय का रक्षक बनने का दायित्व लिए बैठे थानेदार पूर्णचंद्र सेठी ने न केवल शिकायत को 2 दिन तक दबाए रखा, बल्कि पीड़ित परिवारों को थाने के चक्कर लगवाए। उन्हें उपेक्षा और असंवेदनशीलता का सामना करना पड़ा। इन पादरियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने नोलिया बस्ती के हनुमान मंदिर की दीवारों पर जबरन पोस्टर चिपका दिए। श्रद्धालुओं की भावनाएं तब और आहत हुई जब उन्होंने जूते पहनकर मंदिर की पवित्र चौखट को पार किया। ये महज आस्था पर हमला नहीं था, ये एक सांस्कृतिक आक्रमण था। शिकायत दर्ज होने के बाद पूरी जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम को रद्द किया और जांच के आदेश दिए। लेकिन अब वही मछुआरे परिवार जो सच्चाई के पक्ष में खड़े हुए, डर और खतरे के साए में जी रहे हैं। आरोप है कि ईसाई मिशनरियों ने उन्हें धमकियां दी हैं और ये भी कि कोणार्क थाना प्रभारी ने गुप्त रूप से शिकायतकर्ताओं के नाम इन मिशनरियों को लीक कर दिए हैं। ये केवल धर्मांतरण की कोशिश नहीं थी, ये एक समुदाय को उसकी जड़ों से काटने का प्रयास था। ये उस अंधेरे की कहानी है जहां धर्म की आड़ में लालच, झूठ और रणनीति से आत्माएं खरीदी जाती हैं। नोलिया बस्ती के मछुआरे सिर्फ अपनी आस्था नहीं, अपने पूर्वजों की विरासत, अपने बच्चों का भविष्य और अपनी सांस्कृतिक अस्मिता बचा रहे हैं। अब वक्त है कि समाज और शासन इस षड्यंत्र के विरुद्ध एकजुट हों और यह सुनिश्चित करें कि कोणार्क की रेत पर केवल सूरज की किरणें उतरें, किसी धर्मांतरण के अंधकार की परछाई नहीं।